मैं स्तुति तिवारी आज आ गई हूँ लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, जहां सरकार द्वारा विश्वकर्मा एक्सपो 2025 का आयोजन किया गया है। यह आयोजन 17 से 19 सितंबर तक चल रहा है। विश्वकर्मा भगवान को निर्माण, शिल्प और कारीगरी का देवता माना जाता है। इस आयोजन का उद्देश्य सिर्फ प्रदर्शनी ही नहीं बल्कि कारीगरों, शिल्पियों और छोटे उद्योगों और इनोवेशन को सामने लाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस एक्सपो का उद्घाटन किया और साथ ही छोटे और मझले उद्यमों के लिए 1,32,000 करोड़ का बड़ा लोन पैकेज भी घोषित किया है। इसके अतिरिक्त लगभग 12,000 कारीगरों को टूल किट वितरित की गई है और 111 नए जूनियर असिस्टेंटों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। यह एक ऐसा मंच है जहां परंपरा और आधुनिकता मिलकर नए अवसरों को जन्म देती हैं तथा यह देखने का अवसर है कि हमारे स्थानीय कारीगर किस तरह से अपनी कला और हुनर को बदलती दुनिया के अनुरूप ढाल रहे हैं। कहाँ से आए आप? आजमगढ़ से आया हूँ। अच्छा, तो ये सब जो मिट्टी की बनी हुई सामान है? यस मिस, मिट्टी का है सब। तो ये सब हैंडमेड होती है? यूज करने के लिए है सब। अच्छा, तो ये विश्वकर्मा एक्सपो जो लगा है, इससे आपको क्या फायदा हो रहा है? फायदा हो रहा है मिस, जो लोग आ रहे हैं देख रहे हैं उनको अच्छा लग रहा है, हम लोग का सामान बिक रहा है। इससे लोगों को जो मिट्टी के बर्तन है देख रहे हैं और उनको मिट्टी का बर्तन बहुत अच्छा लगा। यहाँ का आजमगढ़ का फेमस है। बहुत लोग नहीं जानते थे कि आजमगढ़ में सब भी बनता है, ब्लॉक पॉटी और टेराकोटा। आज उन लोग को भी मालूम भी चल रहा है, हम लोग का भी नाम हो रहा है। अच्छा, जो सरकार के तरफ से टूल किट दी गई है और जो मतलब 1,32,000 करोड़ का जो लोन का जो उन्होंने वो किया है, उससे आपको कुछ फायदा मिल रहा है? अभी तो आप सरकार से किसी भी प्रकार की कोई मदद ले रहे हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए? हाँ ले रहे हैं। ले रहे हैं? जो चाकू दिलाते हैं वो बनने के लिए जो चाकू मिलता है वो तो सरकार से आपको सरकार के इस काम से काफी आपको फायदा हो रहा है? हाँ काफी। लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी। तो ये जो सामान ये है, तो ये वहीं से आप बना के जो है यहाँ लेके आए? घर से बना के लाते हैं। घर से बना के लाते हैं। तो मार्केट में इसकी क्या डिमांड रहती है? इसमें डिमांड काफ़ी है, बहुत ज़्यादा डिमांड। लोग पसंद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इसको किस तरह से पसंद किया जा रहा है? इस पे ज़्यादातर मैम रोटी रखने के लिए यूज़ होता है। रोटी रखने के लिए। तो ये जो है, ये जो सारे सामान है, तो क्या ये सिर्फ इंडिया में ही बिकते हैं, आउट ऑफ इंडिया भी आप सेल करते हैं? अभी तो हम सिर्फ इंडिया में ही सेल कर रहे हैं। सिर्फ इंडिया में? ऑनलाइन भी बेच रहे हैं आप? सिर्फ ऑफलाइन? ऑफलाइन। हाँ जी। अच्छा, तो ये इसमें ये जो विश्वकर्मा एक्सपो लगा है, इससे आके आपको कितना फ़ायदा मिला है? मैम काफ़ी फ़ायदा मिला है। जो मतलब हमारा प्रोडक्ट है वो और भी ज़्यादा मतलब फैल रहा है, पहचान रहे हैं लोग प्रोडक्ट को और काफ़ी लोग खरीद भी रहे हैं। सरकार की तरफ से जो टूल किट दी गई है, उससे आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है? टूल किट मैम काफ़ी अच्छा लगा, ट्रेनिंग मिली, टूल किट मिली मैम, तो काफ़ी आसान हो गया काम करने में और काफ़ी रोज़गार मिल रहा है लोगों को। अच्छा, जो सरकार की तरफ से 1,32,000 करोड़ का लोन पैकेज दिया गया है, उससे आपको कोई फ़ायदा मिला है? मैम दिया है लेकिन अभी हम लिए नहीं है। आप लिए नहीं? आपको मतलब कि बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए क्या लेने का प्लान है आपका? अभी तक तो नहीं है मैम। अभी ऐसा नहीं है। कैसे देखते हैं आप सरकार ये जो मदद कर रही है, ये जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट या मेड इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल जैसी ये जो स्कीमें हैं, ये आप इसको कैसे देखते हैं? मैम काफ़ी अच्छी स्कीमें हैं। इसकी वजह से क्या बढ़ावा मिल रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों को, या ऐसे आप जैसे लोगों को जो इतना मेहनत करके इसको बनाते हैं, तो क्या सरकार बढ़ावा दे रही है आपके कामों को? जी काफ़ी बढ़ावा दे रही है। जो हमको बुला रही है, स्टॉल दे रही है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉल है। अच्छा, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है? फ्री ऑफ कॉस्ट है जी। आने का खाने का मतलब सब फ्री है, ट्रैवल वगैरह सब हमको खाने का भी फ्री है? हाँ जी। आपको बस यहाँ आके लगाना है और अपने से मतलब इसमें आपका सरकार काफ़ी मदद कर रही है? हाँ जी, काफ़ी मदद कर रही है। अच्छा, ये जो विश्वकर्मा एक्सपो लगा, इससे क्या उम्मीदें हैं? अभी तो मैं पहली बार आया हूँ, मुझे रिस्पांस तो ठीक लग रहा है और आगे मैं इसमें फिर दोबारा आना चाहता हूँ। और अभी लोगों को ज़्यादा पता भी, लोग जागरूक हो रहे हैं और मेरे लिए अच्छा है। कब से लगाया है आपने ये मैं कल आया था यहाँ पर। कल आए हैं? कल तक रहेगा ये? 3 जी हाँ, दिन कल तक रहेगा। तो ये सरकार की तरफ से जो टूल किट मिली है, उससे आपको क्या फ़ायदा हो रहा है? टूल किट मिली, उससे हम लोग जो अपना ये सब मिट्टी के बर्तन वगैरह बना सकते हैं। हमने ट्रेनिंग करी है, टूल किट मिली है हमें। अच्छा, तो सर जैसे ये मिट्टी की बर्तन है, मिट्टी के सामान है, मूर्तियाँ हैं, ये जो भी सामान मिट्टी के बने हैं, इनको मार्केट तक पहुँचाने में कोई किसी भी प्रकार की कैसी चुनौती आती है? मार्केट में तो जाना ही पड़ेगा। अब सरकार इतना करके तेरी मार्केट के लिए तो आएगी नहीं। फिर भी ये जो रिस्पॉन्स हो रहा है, ये सब जो हो रहा है, प्रदर्शनी वगैरह, सब मार्केट के लिए हो रहा है।
और हम लोग को भी अच्छा लगता है। पहले हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, हम लोग सड़क के किनारे बैठते थे, अपनी दुकान लगाते थे, या फिर लोग घर से आके ले जाते थे और कुछ ज़्यादा पता भी नहीं था। यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लग रहा है, अच्छा प्लेटफॉर्म है और अच्छे अच्छे लोगों से मिलते हैं। आप सब लोगों के माध्यम से हमारा अच्छा प्रचार होता है। ये लोगों को समझना होगा कि मिट्टी की चीज़ें थोड़ा सा कॉस्टली होती हैं और टूटती तो हर चीज़ है, चाहे प्लास्टिक की हो चाहे मिट्टी की है। और जैसे गार्जियन आते कहते हैं बेटा ये मत लो, ये टूट जाएगा। टूटती हर चीज़ है, बस इसलिए थोड़ा ये हाथ से हैंडमेड है। और वो जो मशीन वर्क होता है प्लास्टिक वाला, वो थोड़ा चलता जाता है, लेकिन ये इको फ्रेंडली। आप इसको टूटने के बाद फेंकेंगे तो भी जो ये गल जाएगा। सब यही से फ़ायदे हैं और हर चीज़ की अपनी अपनी वैल्यू होती है। तो आजकल सर जैसे ये ऑनलाइन का सामान लोग ज़्यादा परचेज कर रहे हैं, तो आपका ये ऑनलाइन भी चलता है? ऑनलाइन के लिए हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है OTOP में, ई-कॉमर्स का। तो उसमें अभी हम लोगों के पास थोड़ा सा प्रोडक्ट तैयार हो जाए उनके हिसाब से, तो फिर हम लोग उसमें अप्लाई करेंगे, क्योंकि वो लोग जो लेते हैं बल्क में लेते हैं। और हमारे पास ज़्यादातर मूर्तियाँ रहती हैं, उनको जो शो पीस आइटम चाहिए, मूर्तियों को थोड़ा सा कम जो ध्यान देते हैं। कहाँ से हैं सर आप? यहीं से लखनऊ से। लखनऊ से ही हैं। तो ये सब आपकी जो है ये कैसे? हाँ, इसमें जो वाइट आइटम्स है ये हमारे क्या ही मैन्युफैक्चर होता है। ये पहले एवरी पे होता था। ये जो वाइट वाले हैं ये कैसे हैं? ये एवरी पे होते थे पहले, अब बोन पे बनते हैं, बोन कार्विंग होती है। बोन्स के? जी बोन्स के, कैमल बोन्स का। कैमल बोन्स? जी जी जी। अच्छा। इसमें देखिए पहले ये आइवरी पे मेरे दादा को नेशनल अवार्ड है। आपके दादाजी को ये जी, जी। नेशनल अवार्ड मिला जी है? जी। और इस पे देखिए बोन कार्विंग पे भी है। अच्छा। ये मेरिट अवार्ड है, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट। जी, ये काम हमारे दादा के ज़माने का है। अच्छा। जी, इसमें देखिए ये सब भी बोन पे, खाली इसको छोड़ के वुडन पे, बाकी ये बोन पे, ये बोन्स पे और ये सारा बोन पे उधर। ये सारे कैमल बोन्स हैं? नहीं ये तो नहीं है, ये बाकी इधर वाले। ये कौड़ी है? ये कौड़ी है जी, ओरिजिनल कौड़ी पे रहती है। अच्छा। और ये बोन्स हैं? जी ये बोन्स है। तो इस बोन्स को काट के ये डिज़ाइन बनाना तो थोड़ा कठिन रहता होगा? हाँ वो तो कठिन रहता ही है। इसमें काफ़ी करीब एक पीस को 1 से 1.5 महीना लग जाता बनने में, क्योंकि बोन को साफ़ करा जाता है, फिर उसको पॉलिश करी जाती है, कार्विंग वगैरह भी होती है ना, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। लखनऊ में इसकी मार्केट क्या है ये बोन्स वाले की? बोन्स वाले की देखिए लखनऊ में तो ज़्यादा डिमांड नहीं है, लखनऊ के बाहर में इसकी काफ़ी डिमांड है। उत्तर प्रदेश में? जी उत्तर प्रदेश में भी है, काफ़ी जगहों उत्तर पे। प्रदेश में ही हम हैं, तो जैसे उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इसकी डिमांड है, तो लखनऊ में ज़्यादा है या उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में ज़्यादा है? लखनऊ में ज़्यादा है, लखनऊ में उनके ज़्यादा हिसाब है। से तो लखनऊ में ज़्यादा है। अच्छा। और बाकी इसको ये बाहर तमिल कहाँ? साइड में और आपका तमिलनाडु? गोवा साइड वगैरह, महाराष्ट्र में? में। जी जी, साउथ में काफ़ी जाता है। और इंडिया के बाहर तो डॉलर्स में जाता है मेरा वेबसाइट। इंडिया के बाहर भी जाता है आपका? जी जी। तो ये सरकार की तरफ से जो टूल किट दी गई है उससे आपको क्या फ़ायदा हो रहा है? उसके बारे में तो अभी हमें नहीं आपको मालूम। जानकारी नहीं है? अच्छा। उसके बारे में पापा और भाई को जानकारी अच्छा। है। विश्वकर्मा एक्सपो से आपको क्या फ़ायदा मिला है जो ये लगा हुआ है? इसमें ये फ़ायदा मिला है कि काफ़ी लोग जिनको मतलब नहीं मालूम था कि ऐसा भी प्रोडक्ट होता है ना, उनसे हमारा कांटेक्ट हो पा रहा है। अच्छा। यही फ़ायदा है अभी तो। आपकी मार्केट बढ़ रही है, लोगों जी, को जी, जानकारी हो रही है कि ये मार्केटिंग सारी लेवल जो आपके एग्जीबिशंस में हम जाते हैं तो उसी से इंक्रीज़ होता है। चीज़ें- अच्छा। जी जी। मैं लखनऊ से हूँ, सरोजनी नगर PGI के पास। अच्छा। तो ये जो ये आपका खुद का बनाया हुआ है? जी, हमारे साथ में 50 और महिलाएं हैं, जो हम लोग कल्ली पश्चिम में एक सेंटर है, वहाँ पे ये सब चीज़ें बनाते हैं। अच्छा। तो सरकार के तरफ से जो ये वो टूल किट मिला है तो उससे आपको क्या फ़ायदा हो रहा है? ये एक तरह से ये फ़ायदा हो जाता है कि अगर मिल जाता है तो हमें एक प्लेटफार्म मिल जाता है काम करने का, क्योंकि अगर सब्सिडी वगैरह नहीं मिलती तो शायद हम लोग इतने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करके हम अपना एक वो नहीं बना पाते फैक्ट कि हम कुछ काम कर सकें। मशीनें इतनी महंगी आती हैं, सामान इतने महंगे आते हैं, तो कुछ सब्सिडी मिल जाती है सरकार की तरफ से, तो उससे हमें हेल्प हो जाती है। अच्छा। तो आप ये जो आपका ये हैंडमेड है सब, तो ये लखनऊ या उत्तर प्रदेश में इसका कितना चलन है, क्या मतलब मार्केट क्या है इसकी? मैम क्या है कि पहले तो लोग एक बार पाश्चात्य की तरफ गए, पश्चिमी सभ्यता की तरफ, जिसमें पॉलीथीन और नई नई चीज़ें प्लास्टिक यूज़ किया लोगों ने। लेकिन अब फिर से जैसे क्लाइमेट बदल रहा है और उसका प्रभाव हमारे पर्यावरण पे पड़ रहा है, तो धीरे धीरे फिर सारे लोग प्रकृति की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसे प्लास्टिक को हटा करके और हमारी जो जैसे जूट हो गया है, क्लॉथ्स हो गए, इन सब चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं, जिससे पोल्यूशन ना फैले, इको फ्रेंडली हो जो। तो ये जो विश्वकर्मा एक्सपो लगा हुआ है तो इससे आपको कितना फ़ायदा मिलता है?
इससे ये फ़ायदा मिला है कि यहाँ पे काफ़ी लोग आ रहे हैं और हमारे प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं। अभी तक एक हम बंद कमरे में ये सारी चीज़ें करते थे, आज यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं, जिससे ये पब्लिक में जा रहा है और लोग हमारी कौशल की पहचान लोगों में बढ़ रही है। लोग देख रहे हैं कि कैसे महिलाएं ये बनाती हैं और बनाने के बाद ये मार्केट में आ रहा है, तो इससे हमारी एक पहचान बन रही है। सर कहाँ से आए आप? हम लखनऊ से ही हैं। लखनऊ से ही हैं। तो ये जैसे ये आपके सब हैंडमेड हैं? ये सारे हैंडमेड है। ये हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के, यूपी के अलग अलग जो बनाने में जो चीज़ माहिर होते हैं उनसे हम अपना डिज़ाइन देते हैं, वो बना के हमें भिजवाते हैं। हम अपने ब्रांड मिस्टर तुलसी नाम से बेचते हैं। अच्छा, ये लखनऊ या उत्तर प्रदेश में इसकी मार्केट कैसी है? डिमांड क्या है मार्केट की इसकी? इसकी मार्केट की डिमांड अच्छी है, हर एक जगह अच्छी होगी, लेकिन ये थोड़ा प्रीमियम प्रोडक्ट है। एलिट क्लास के लोग ही इसको परचेज करते हैं, ऐसे मिडिल क्लास वाले या फिर उससे वो नहीं लेते हैं, वो प्राइस महंगा लगता है उनको। अच्छा, तो सरकार की तरफ से जो टूल किट दी गई है उससे आपको क्या फ़ायदा हो रहा है? मैम मैंने टूल किट तो नहीं लिया है, लेकिन उसके बारे में हम बता नहीं सकते। अच्छा, और ये जो विश्वकर्मा एक्सपो लगा है जिसके माध्यम से आप यहाँ आए हैं, तो इससे आपको क्या फ़ायदा हो रहा है? इससे बहुत अच्छा, कम से एटलीस्ट लोगों का फीडबैक मिल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट कैसा है। इन फ्यूचर हम अगर कुछ अलग करना चाहें तो किस उसमें कर सकते हैं, वो हम कस्टमर से पूछ रहे हैं, तो यहाँ का एक्सपीरियंस अच्छा है। कहाँ से आए सर आप? सीतापुर से आए। सीतापुर कस्बा खैराबाद। अच्छा, तो ये बैग्स हैं सारे? जी, सब बैग हैं। तो बैग ये सब हाथों से बनते हैं, हाथों से बुनाई होती है। अच्छा, कहाँ से आए जी? सीतापुर खैराबाद। सब सीतापुर में ही ये सारी? सब सीतापुर में। तो इसकी मार्केट आप लखनऊ में या उत्तर प्रदेश में कैसे देखते हैं? मार्केट इसमें मैडम जी, इसका जो धागा आता है, फिर डाई होता है, कारखाने लगे हुए लूम है, उसी पे ये बनाया जाता है, फिर इसकी कटिंग होके तब ये मशीन से सिलाई हो जाती है। अच्छा, तो इसकी मार्केट कैसी है? मार्केट अभी तो यहाँ तो चल नहीं रहा, 3 दिन का प्रोग्राम ये है। नहीं, ये तो 3 दिन का प्रोग्राम है ना? जी। कब से आए आप? कल से आए। कल से आए। तो जो विश्वकर्मा एक्सपो लगा है, तो इससे आपको कुछ फायदा हो रहा है? फायदा तो होएगा, अभी हो रहा है, कुछ आगे भी होएगा फायदा, उम्मीद है। सरकार की तरफ से जो लोन जो है पैकेज दिया जा रहा है, उससे आपको कुछ मदद मिल रही है? अभी तो हम, वो भतीजा है देखता है, हम तो देखते नहीं, वो कहीं गया है, उसको ज़्यादा मालूमात है इस बारे में। अच्छा, कहाँ से आई हैं मैम आप? अमेठी से। अमेठी से? हाँ जी। तो ये आपका ये जो प्रोडक्ट है, ये सारी चीज़ें ये हैंडमेड हैं? जी हाँ, अच्छा, सारे हैंडमेड हैं। अच्छा, सरकार की तरफ से जो टूल किट दी जा रही है उससे आपको क्या फ़ायदा मिला है? उससे फ़ायदा मिलेगा मैम, क्योंकि हमारी महिलाएं जो है उनसे और अच्छे से काम करेंगी। तो अमेठी में इसका क्या डिमांड है? अमेठी में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत ये इसको जो है लिया गया है। हाँ, तो वहाँ पे ये कैसे है, और उत्तर प्रदेश में इसकी मार्केट को आप कैसे देखती हैं? इसकी ऑनलाइन ज़्यादातर मार्केटें होती है मैम। ऑनलाइन ज़्यादा चलता है, ऑफलाइन लोग जो है दुकानों पे आके कम लोग पसंद करते हैं लेना? पसंद करते हैं, लेकिन ऑनलाइन जितना हो रहा है उतना ऑफलाइन कम। क्या वजह है कि इसको लोग दुकान पे आके लेने में कम पसंद करते हैं? मैम, अब जैसे कि पुरानी चीज़ है, गांव में ही बनता है, लोग कम देखने को मिलता है शहर वगैरह में, तो इस वजह से लोग, अब जैसे मेला वगैरह हो गया, कहीं मार्केट हो गई, तो उनमें ही देखने को मिलता है लोगों को, तो लोग देखते तो हैं। अब जिनको इनकी वैल्यू पता है ना, वही लोग लेते हैं। मतलब गांव के लोग जिनके पास ये इजीली अवेलेबल हो जाता है, वो इसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, बल्कि शहर में जो रह रहे हैं, जिनको नहीं मिल रहा है, जिनको नहीं मिल रहा है, वो इसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो क्या ये जैसे प्लास्टिक की जो चीज़ें आती हैं मार्केट में मिलती हैं, वो, या फिर ये जो आपके हाथ की बनी है, इसमें कुछ महंगे सस्ते का अंतर होने की वजह से कुछ आता है क्या? महंगे का सस्ते का तो है ही मैम, लेकिन वो चीज़ जैसे मान लीजिए, ये देखिए हमारा, ये 10 साल आप चलाइए चाहे जैसे, जी बिल्कुल, इसमें कुछ नहीं अंतर नहीं आएगा, मेहनत काफ़ी है। और जो प्लास्टिक आप लेंगे सस्ता, चाहे कितना भी महंगा लीजिए, वो टूट ही जाता है। किस चीज़ का बना होता है? ये मूंज काट से बनता है। मूंज? हाँ जी। तो मूंज भी लाने में, अब आज के टाइम पे मूंज भी हमारे यहाँ गांव में मिल जाता है, गांव में मिल आसानी जाता से। है। हाँ जी। कहाँ से आई हैं मैम आप? देवरिया डिस्ट्रिक्ट से। जी, देवरिया। देवरिया से आई हैं। यहाँ आके आपको कैसा लग रहा है इस एक्सपो में? यहाँ आके अच्छा लग रहा है। ये विश्वकर्मा एक्सपो जो लगाया गया है, इससे फायदा कुछ मिल रहा है आपको? इससे यही फायदा है कि जो कारीगर वर्क कर रहा है उनके वर्क का शो ऑफ हो रहा है,
अच्छा। लेकिन यहाँ मतलब यहाँ की लोकल पब्लिक है तो मैं नहीं देख रही हूँ कि नहीं आ पा रही है, क्योंकि शायद प्रचार प्रसार नहीं है। ज़्यादा प्रचार प्रसार ना होने की वजह से लोकल पब्लिक यहाँ नहीं आ पा रही है। ना। आप ये आपका सब हैंडमेड है? जी। तो ये हैंडमेड चीज़ों का जो है मार्केट में, जैसे कि उत्तर प्रदेश या लखनऊ में मार्केट इसकी क्या है, डिमांड क्या है इसकी? अच्छी है डिमांड, क्योंकि इस समय हमको तो लगता है पूरे विश्व में लोग लड्डू गोपाल के ड्रेस के दीवाने हैं। अच्छा। सबको चाहिए। तो ये जो सरकार की तरफ से 1,32,000 करोड़ का जो लोन पैकेज दिया जा रहा है, इससे आपको भी कुछ प्रॉफिट हो रहा है? आपका क्या उसमें? हाँ, इससे काफ़ी प्रॉफिट है। इस मतलब कोई भी रोजगार यदि करना चाहे तो यदि वो कहता है कि मेरे पास पूंजी नहीं है, तो गवर्नमेंट जो ये सुविधाएं दे रही है तो वो अपना लोन लेके व्यवसाय शुरू कर सकता है। लेकिन गवर्नमेंट तो कहती है कि लोन इजीली मिल जाता है, लेकिन बैंक वाले देना नहीं चाहते हैं। तो सरकार से आपका कुछ आप सहायता ले रही हैं? सरकार से तो अभी हमारा जो समूह है वो गवर्नमेंट के थ्रू ही रजिस्टर्ड है और इसमें महिलाएं जुड़ के आत्मनिर्भर बन रही हैं। लेकिन मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाहूँगी कि जो भी ये स्वयं सहायता समूह वगैरह बन रहे हैं, इनके लिए 100 BRIs करें, या जो ODOP मार्ट है तो हर ODOP के लिए हर डिस्ट्रिक्ट के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्प्ले ऑफिस होना चाहिए, जिससे कि हम अपने प्रोडक्ट को लोकल तौर पर भी प्रदर्शित कर सकें। क्योंकि हमारे प्रोडक्ट बन जाते हैं, उसके बाद क्या होते हैं कि घर के अंदर ही रह जाता है। और छोटे मोटे मान लीजिए जैसे अभी ये एक्सपो लगा, 3 दिन 4 दिन में तो सारी सेलिंग होगी नहीं। और जहाँ मान लीजिए 150-200 महिलाएं ऐड हैं, यदि इन लोगों को उनके डिस्ट्रिक्ट में अपना खुद का ही यदि ब्रांड मिल जाए या कोई मार्ट मिल जाए जहाँ हमारे प्रोडक्ट शो अप हो, तो ईजिली ये सारे प्रोडक्ट अच्छा निकलेंगे। और जिसमें आत्मनिर्भर भारत में जो हमारी महिलाओं का जो सहयोग है और ज़्यादा बढ़ चढ़ के महिलाएँ हिस्सा लेंगी। कहाँ से आई हैं मैम आप? लखनऊ से। लखनऊ से ही हैं? लखनऊ में कहाँ शॉप? तेलीबाग। तेलीबाग में गया है। तो ये जो विश्वकर्मा एक्सपो में आई हैं, यहाँ से कुछ प्रॉफिट मिल रहा है? जी, कल तो अच्छा खासा था, आज अभी थोड़ा दिक्कत है। अभी पब्लिक जब आएगी तभी पता चलेगा कैसा एक response आता है। वो जो प्रचार का माध्यम है वो हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल वो चल तो हो रहा है। अच्छा, जो सरकार की तरफ से जो लोन पैकेज दिया जा रहा है उससे कुछ फ़ायदा ले रही हैं? नहीं, अभी तो हम सरकार की तरफ से कोई लोन वाला वो बेनिफिट नहीं ले रहे हैं। बेनिफिट नहीं ले रही हैं। तो ये जो वुडन सामान है, ये सारी चीज़ों ये हैंडमेड होती हैं सारी? जी जी, वो हाथ से ही बनी हुई है सब, और बाकी ये सब हम लोग का ये सब हाथ का ही बना हुआ है। अच्छा जी। तो इसका मार्केट में क्या डिमांड होता है? ये जो हैंडमेड या जो है मेड इन इंडिया जो चीज़ें होती हैं, इनका मार्केट में क्या डिमांड है? डिमांड है इनकी, अगर मतलब सही से प्लेटफॉर्म मिले तो उनकी डिमांड है। तो ये सिर्फ लखनऊ या उत्तर प्रदेश में ही जो है आपकी वो चल रहा है या फिर आउट ऑफ स्टेट भी है? हम लोग पूरे यूपी में सप्लाई करते हैं, होलसेल सप्लाई भी है, रिटेल सप्लाई भी है। अच्छा। मंदिर की, फर्नीचर, होम डेकोर सब चीज़ की। अच्छे से चल रहा है। माननीय कैबिनेट मंत्री के पास जी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हस्तकला एवं वस्त्र उद्योग उत्तर प्रदेश को एक दिशा ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। सर का स्वागत है। माननीय मंत्री जी का स्वागत करें और अपना आभार प्रकट करें। माननीय जी ने बहुत ही व्यस्त समय में से आप लोगों की जो कला है, जो आप लोगों की साधना है, उसको प्रणाम करने के लिए आज आप लोगों के बीच में हैं। और इसके साथ ही इस चीज़ के भी माननीय मंत्री जी कायम हैं कि अगर हमारे कारीगर एक कदम बढ़ाते हैं तो हम उनके साथ 10 कदम बढ़ाएंगे। इसी बात को प्रमाणित करने के लिए अपने व्यस्ततम समय में से माननीय जी ने कुछ समय निकाल करके हम लोगों को आज आशीर्वचन देने का के लिए यहाँ पे हमारे बीच में उपस्थित हैं। अब सर ये एडवांस ये श्री हेमंत कनौजिया और रंजीत कनौजिया जी हैं सर। सर, इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? जो ये आयोजन किया गया है विश्वकर्मा एक्सपो, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे विश्वकर्मा ट्रेड से जुड़े लोग हैं उनको हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, टूल किट दे रहे हैं। वो यहाँ पर आकर के देखें कि हम इसके आगे और क्या कर सकते हैं। यहाँ आएंगे तो दिमाग भी खुलेगा, उनको पता भी चलेगा। इसीलिए एक्सपो लगा करके बहुत सारी लोगों को जानकारी मिलती है कि हम अपने टूल किट लेने के बाद गांव के ही काम न करके कुछ और रोजगार परक योजनाओं से जुड़ करके अपने ट्रेड में जिसमें हुनरमंद हैं, जिसमें वो पारंगत हैं, जो 12 ट्रेड हैं, उन पे आगे बढ़ करके तमाम सारे लोन ले करके अपने उत्पाद को कर सकते हैं और उसको बढ़ा सकते हैं, अपने आमदनी को बढ़ा सकते हैं। सर, सरकार कारीगरों को रोजगार तो दे रही है, लेकिन बाजार देने के लिए क्या कदम उठा रही है? बाजार देने के लिए सरकार मंडलीय स्तर पर इस तरह के कार्यक्रम लगाती है
हमारे पूरे 18 मंडल में प्रदर्शनी लगती है, जहाँ पर हमारे ODOP, विश्वकर्मा सम्मान, माटी कला बोर्ड, खादी, रेशम, हथकरघा, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट के उत्पाद हैं उनके उत्पाद को एक मंच के नीचे हम लोग एक हफ्ते की प्रदर्शनी लगाते हैं। और उत्तर प्रदेश स्तर पर अभी 25 तारीख से 29 तारीख तक नोएडा एक्सपो मार्ट में, ग्रेटर नोएडा में पूरे प्रदेश का MSME, हथकरघा, हमारे जो ये विश्वकर्मा सम्मान के, ODOP के, माटी कला बोर्ड के जितने भी उद्यमी हैं, एक मंच पर उनको उत्पाद को शोकेस करने का अवसर दिया जा रहा है, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री जी करेंगे 25 से 29 तारीख तक। वो ट्रेड शो चलेगा जहां पर 80 से अधिक देशों के क्रेता वहां पर आ रहे हैं। B2B होगा, B2C होगा और पूरे NCR जोन में नहीं, पूरे देश विदेश से लोग आएंगे, जिसमें पिछली बार 2200 करोड़ रुपए का लोगों को ऑर्डर मिला था। इस बार भी मैं आमंत्रित करता हूं आपके माध्यम से कि जितने भी हमारे इस तरह के लोग हैं वहां आएँ, देखें, उनका दिमाग खुलेगा, उनके तमाम संपर्क बढ़ेंगे, तमाम तरीके के उनको ऑर्डर भी मिल सकते हैं। तो ये काम जो हमारे MSME के उत्पाद हैं, विश्वकर्मा सम्मान, हस्तशिल्पी, कारीगर, ODOP, इनके जितने उत्पाद हैं इनको बाजार देने का काम भी सरकार करती है। सर, अगले 5 सालों में विश्वकर्मा एक्सपो को किस स्तर पर ले जाने का उद्देश्य है सरकार का? देखिए, लगातार आप देख रहे हैं कि विश्वकर्मा ट्रेड में अभी 12 ट्रेड थे, 12 में 10 ट्रेड की मुख्यमंत्री जी ने कल घोषणा की। नए ट्रेड जो आज की आवश्यकता है, बाजार की आवश्यकता है, उनको भी मोबाइल मैकेनिक हो, चाहे हमारे प्लम्बर हो, तरह के ट्रेडों को शामिल किया गया है। अब PM विश्वकर्मा, CM विश्वकर्मा, ODOP, माटी कला बोर्ड, हथकरघा के बुनकर भाई, ये जितने भी रोजगार परक योजनाओं से जुड़े, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे करके सरकार उनको आगे बढ़ा रही है और इन 5 सालों में हर हाथ को काम देने का संकल्प सरकार का है। जी, धन्यवाद। आज की इस रिपोर्टिंग में हमने जाना कि विश्वकर्मा एक्सपो 2025 सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि उद्यम, कौशल और आत्मनिर्भरता का जश्न है। यह आयोजन न केवल कलाकारों और शिल्पियों को मंच दे रहा है बल्कि उन्हें वित्तीय समर्थन, प्रशिक्षण और निर्माण संबंधी उपकरण भी मुहैया करा रहा है, जिससे वो अपनी कला को व्यवसाय में बदल सके। जब आप इस एक्सपो की सड़कों पर चलते हैं तो हर स्टॉल, हर कारीगर और हर नए प्रयोग में एक कहानी छुपी है। कठिनाइयों से जूझने की, सपने देखने की और अपने हुनर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने